नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक ले रहे हैं। देखिए विद्यार्थी, सेकंड चैप्टर चल रहा है और उसमें हमने आज का जो टॉपिक लिया है वो है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट नंबर। देखिए आज बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होने वाली है। सार्थक अंक होता क्या है? देखिए किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए उसका जो न्यूमेरिकल मान है उसका होना जरूरी है, जिसको हम कहते हैं आंकिक मान। आंकिक मान का होना जरूरी है। यदि भौतिक राशि का हम मापन कर रहे हैं तो उसका अंकों में मापन करेंगे, कोई डिजिट्स का प्रयोग करेंगे, नंबर होगा जरूर। अब जो आंकिक मान होता है उसमें से जितने जो अंक हैं, जितने अंकों का महत्व होता है उनकी जो संख्या है, जितने अंकों का महत्व उस आंकिक मान में होता है, उन अंकों की संख्या को ही हम सार्थक अंक कहते हैं। क्या कहा जाता है? सार्थक अंक। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए हमें आंकिक मान की न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ती है। आंकिक मान के बिना हम भौतिक राशि का मापन नहीं कर सकते। और उस आंकिक मान में जो अंक होते हैं उनमें से कितने अंकों का महत्व रहता है। देखिए कुछ अंक ऐसे भी होते हैं भौतिक राशि के मापन में जिनका कोई सेंस नहीं होता, जिनका कोई महत्व नहीं होता। तो जितने अंकों का महत्व होता है उनकी संख्या को ही हम सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक कौन कौन से होंगे, इसके कुछ नियम कायदे हैं। हम एग्जाम्पल से इनको आपको समझाएंगे। देखिए सार्थक अंकों के लिए नियम कायदे क्या हैं? सार्थक अंकों के लिए नियम, देखिए पहला जो नियम है वो एकदम सुस्पष्ट नियम है। पहला जो नियम है कि सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं। सभी शून्येतर, शून्येतर का मतलब है शून्य को छोड़कर, सभी शून्येतर अंक। शून्येतर अंक कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये जो अंक हैं वो सार्थक अंकों की श्रेणी में आते हैं। यदि ये अंक आ गए तो सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं। तो ये सार्थक अंक होते ही हैं। ये तो एकदम क्लियर हो गया। इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं। यहां पर हम कुछ नंबर्स लेते हैं। जैसे हमारे पास में ये कोई नंबर है और मैं सार्थक अंक यहां पर 4 होंगे। मैं सार्थक अंक विद्यार्थियों 4 होंगे। तो यहां पर सार्थक अंक सभी हैं, 2 भी हैं, 4 भी हैं, 3 भी और 5 भी। जैसे हम कोई एक दूसरा नंबर ले लेते हैं 2.5896 में जो सार्थक अंक हैं उनकी संख्या 5 है। दशमलव से इसका कोई लेना देना नहीं है। जितने भी शून्येतर अंक होते हैं वो सभी सार्थक अंकों की श्रेणी में आते हैं। यहां पर हमने शून्य का प्रयोग नहीं किया है, जीरो को यूज में नहीं लिया है। अब देखिए विद्यार्थी, दूसरा जो नियम है वो क्या है? दूसरा जो सार्थक अंकों के लिए नियम है वो सुन लीजिए, समझ लीजिए कि अशून्य अंकों के मध्य, अशून्य अंकों के मध्य या शून्येतर अंकों के मध्य, अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य, मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये नियम भी आसान सा ही है, एकदम क्लियर नियम है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसके मैं एग्जाम्पल की यहां पर बात करता हूं। देखिए विद्यार्थी, जैसे 2305 में जो सार्थक अंक हैं वो 4 हैं। अब की बार दो जो अशून्य अंक हैं उनके बीच में जितने भी जीरो आएंगे वो भी सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें सार्थक अंकों की जो संख्या है वो 4 होती है। जैसे 1.00506, तो इसमें ये भी सार्थक अंक है, ये भी 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 है। तो मैं इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या है वो विद्यार्थी 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर सार्थक अंकों की संख्या 6 होती है। अब जो नियम है उसको एकदम दिमाग में फिट बैठा लेना है।
अब जो नियम आएंगे विद्यार्थियों, वो हमने अपनी जो धारणा इतने सालों से बना रखी है उससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी। वो जो धारणा है वो अपनी जगह है, और ये जो हम पढ़ रहे हैं वो अपनी जगह है। और केमिस्ट्री में भी सार्थक अंक आते हैं, उनमें कुछ नियम कायदे डिफरेंट भी आपको मिल सकते हैं। यहां पर जो नियम कायदे हैं उनको एकदम क्लियर कर लीजिए। एक से छोटी संख्या में, एक से छोटी संख्या का मतलब ये हो गया कि वो जो संख्या है वो दशमलव वाली संख्या है। एक से छोटी होते ही वो जो संख्या है वो दशमलव में चली जाएगी। इसका मतलब एक से छोटी संख्या में अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले सभी जो शून्य हैं, सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं, सार्थक अंकों की श्रेणी में नहीं माने जाते हैं, सार्थक अंकों की श्रेणी में उनको हम नहीं लेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो सर्वप्रथम देखिए विद्यार्थियों क्या है, जैसे 0.123, ये हमारे पास में कोई नंबर है, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे। देखिए यहां पर ये एक से छोटी संख्या है, यहां पर ये 1, 2 और 3 ये तो सार्थक अंक होते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें ये जो जीरो है, हम बहुत बार पढ़ते आए हैं कि जीरो का महत्व होता, बट यहाँ पर इस जीरो का कोई महत्व नहीं है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 ही होगी। अब हम एक नया नंबर लिख रहे हैं 0.0123 में सार्थक अंक, इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या विद्यार्थियों 3 ही होगी। यहां पर जो अशून्य अंक है, जो अंतिम अशून्य अंक है, उसके बाईं ओर आने वाले जो सभी शून्य हैं वो सार्थक अंक की श्रेणी में नहीं आएंगे। इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 3 ही होगी। इसको दिमाग में फिट बिठा लीजिए। क्या इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 0.0123 में सार्थक अंक, देखिए दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाला जो शून्य है वो तो सार्थक अंक की श्रेणी में आएगा, बट इस शून्य अंक के बाईं ओर जितने भी शून्य आएंगे उनको हम सार्थक अंक की श्रेणी में नहीं लेंगे। इस नंबर में जो सार्थक अंकों की संख्या है वो 4 होती है। ये 1 होगा, 0 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये सार्थक अंक नहीं है, ये सार्थक अंक नहीं है। तो आप लोगों को ये जो नियम है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं 0010203। इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या है वो 1 2 3 4 5, इसमें जो सार्थक अंक हैं वो 5 होंगे, 5 होंगे। चौथा जो नियम है वो देख लीजिए विद्यार्थी। चौथा नियम क्या है? देखिए कि दशमलव वाली संख्या में, या हम एक जो नियम है वो बिना दशमलव वाली संख्या का लेते हैं कि बिना दशमलव वाली संख्या में जो दाईं ओर आने वाले जो शून्य हैं, कि शून्य अंक के दाईं ओर आने वाले सभी शून्य हैं वो सार्थक अंक की श्रेणी में नहीं माने जाएंगे। बिना दशमलव वाली संख्या की बात चल रही है, बिना दशमलव वाली संख्या में अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं। देखिए इतने दिनों तक हम पढ़ते आए हैं कि इन जीरो का महत्व होता, आज यहाँ पर जब आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास में ये कोई नंबर है 230, 230,
इसमें सार्थक अंक में सार्थक अंक हम ये जानते हैं कि इस जीरो का भी महत्व है, बट ये सार्थक अंक की श्रेणी में नहीं आएगा विद्यार्थियों। ये एकदम दिमाग में फिट बिठा लीजिए, क्लियर कर लीजिए। इसमें सार्थक अंकों की जो संख्या है वो 2 ही होगी, और वो 2 सार्थक अंक 2 और 3 होते हैं। ये जीरो सार्थक अंक की श्रेणी में नहीं आता। जो अशून्य अंक है उसके दाईं ओर जो शून्य आ रहे हैं उसमें ये सार्थक अंक की श्रेणी में नहीं आएगा। अब आगे देखिए, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, 2300 में सार्थक अंक, इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या होगी वो होगी फिर से 2 ही होगी। ये जो दोनों जीरो हैं वो सार्थक अंक की श्रेणी में नहीं आएंगे। यदि ये नंबर इस तरीके से हो तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4, ये दोनों जीरो सार्थक अंक नहीं होंगे। यदि 3 जीरो है तो भी सार्थक अंक नहीं होंगे। इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या होगी वो 4 होनी है। तो ये आप लोगों को ये जो नियम है एकदम क्लियर हो गया होगा। बिना दशमलव वाली संख्या में ही ये लागू होता है। जो अंतिम में जो शून्य है, जो दाईं ओर जो शून्य आ रहे हैं, उनको हम सार्थक अंकों की श्रेणी में नहीं रखेंगे। पांचवा जो नियम है उसको भी आप देख लीजिए, क्या है? दशमलव वाली संख्या में, अब की बार हम दशमलव वाली संख्या ले रहे हैं। दशमलव वाली संख्या में, दशमलव वाली संख्या में अशून्य अंक के, जो अशून्य अंक हैं, अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। इतने दिनों तक हम इसका उल्टा पढ़ते आए हैं। क्या है? एग्जाम्पल से आप लोगों को ये बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे हमारे पास में ये कोई नंबर है 2.30, हम इतने दिनों तक ये जानते हैं, पढ़ते आए हैं कि इस जीरो का कोई महत्व नहीं है, बट यहां है। भौतिकी में जो सार्थक अंक की श्रेणी की हम बात करेंगे तो जो दशमलव वाली संख्या है उसमें जो दाईं ओर आ रहे हैं, शून्य अंक के दाईं ओर जितने भी शून्य आएंगे उन सभी को हम सार्थक अंकों की श्रेणी में लेंगे। लग तो ऐसे रहा है कि जैसे गलत पढ़ा रहे हैं सर, बट ऐसा नहीं है, ये सही है। इस नियम में भी हम देख रहे थे कि इस जीरो का महत्व होता, बट ये सार्थक अंक की श्रेणी में नहीं आता। ये भी यहां पर गलत सा लग रहा था, बट ये सही है कि इसमें ये दोनों जीरो तो अपना इनका महत्व होता है, बट यहां पर सार्थक अंकों की श्रेणी में इनको नहीं रखा जाता। ये नियम भी एकदम क्लियर है, ये भी क्लियर है, इसको भी एकदम क्लियर कर लीजिए कि 2.30 में सार्थक अंक में जो सार्थक अंक हैं वो यहां पर 3 होंगे, और यदि इसमें दशमलव नहीं होता तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या सिर्फ 2 होती। दशमलव नहीं होता तो ये नंबर ये हो जाता और इसमें सार्थक अंक 2 ही होते। तो यहां पर आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। हम और एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए 20.30, इसमें भी सार्थक अंक 3 होने हैं। इस जीरो को हम सार्थक अंकों की श्रेणी में नहीं लेंगे। यदि इसमें सार्थक अंक होंगे 1 2 3 4 5, इसमें जो सार्थक अंक है वो 5 होंगे। यदि एग्जाम्पल इस तरीके से हो 230.00, तब भी इसमें जो सार्थक अंक हैं वो 5 ही होंगे। इसमें सार्थक अंकों की जो संख्या है वो 5 होगी। ये पॉइंट के इधर वाले जो जीरो है वो भी सार्थक अंक होंगे, ये भी सार्थक अंक होंगे। इसमें सार्थक अंकों की जो संख्या है विद्यार्थी 5 होनी है। अब जैसे कोई जो नंबर है वो 10 की घातांक के रूप में लिखे हुए हैं, तो 10 की घातांक के गुणज में जो राशि है उसमें आपको यही नियम कायदे लगाने हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, मैं इस नियम को क्लियर करता हूं कि 10 की घातांक में कोई राशि लिखी हुई है, कोई नंबर लिखा हुआ है। जैसे हमारे पास में कोई नंबर ये है a गुणा में 10 की घात b, तो इसमें आपको 10 की घात b, चाहे 10 की घात जो b की वैल्यू है माइनस में प्लस में, उससे कोई लेना देना नहीं है। 10 की घात में क्या वैल्यू है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास में ये जो नंबर है a, इसमें आपको वही नियम कायदे लगाने हैं। जैसे हम एग्जांपल लें यहां पर 1.6 × 10⁻⁹ कूलम,
तो यहाँ पर विद्यार्थी, यहाँ पर ये नहीं देखना है कि 10 की घात -19 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर ये जो नंबर है केवल इसी को आपको गौर करके देखना है। इसमें जो सार्थक अंक हैं वो 2 होंगे। मैं सार्थक अंक एक तो 1 हो गया और एक ये 6 हो गए। ये 1 और 6 ये 2 सार्थक अंक यहाँ पर होते हैं। यदि हम एक और एग्जाम्पल लें 6.023 इंटू 10⁻23, इसमें जो सार्थक अंक हैं वो 1 2 3 4, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 होती है। 4 इसमें सार्थक अंक होंगे विद्यार्थियों। यदि हम इस तरीके से कोई डिस्टेंस को इस तरीके से लिख लें कि 2.300 गुणा 10 की घात 5, तो कई बार हम दिमाग लगा लेते हैं कि 10 की घात 5 जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये 3 संख्या के इधर तो पॉइंट आ जाएगा, 2 जीरो और लग जाएंगे। उस कंडीशन में देखिए विद्यार्थियों ऐसा नहीं है। 10 की घात 5 को आप अलग से रख दीजिए। ये जो नंबर यहाँ पर बचा है इसमें आप नियम कायदे लगाएंगे सार्थक अंकों की संख्या फाइंड आउट करने के। तो 2.300 के अंदर जो सार्थक अंक हैं उनकी संख्या यहाँ पर 4 हैं। देखिए कौन सा नियम यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, दशमलव वाली संख्या में जो शून्य अंक हैं उसके दाईं ओर आने वाले जो भी शून्य हैं वो भी सार्थक अंक होंगे। शून्य अंक तो होते ही हैं, ये शून्य भी सार्थक अंकों की श्रेणी में गिने जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो सार्थक अंकों की संख्या निकालने के जो नियम कायदे हैं वो एकदम क्लियर हो गए होंगे। देखिए मात्रक से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पॉइंट कहां लगा हुआ है उससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सार्थक अंक उतने ही रहते हैं। जैसे हम बात करें कि हमारे पास में ये कोई नंबर है 2.300 और इसमें सार्थक अंक होंगे विद्यार्थियों 4, 23.00, इसमें भी सार्थक अंक 4 ही होंगे। 230.0 तो इसमें भी सार्थक अंक 4 ही होंगे। तो दशमलव किसी भी संख्या में किस स्थान पर लगा है उससे सार्थक अंक का कोई लेना देना नहीं है। आराम से आप लोगों को सार्थक अंक के जो नियम कायदे हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब हमें बात करेंगे कि जब राशियों का हम जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, भाग करते हैं, गुणन करते हैं, तब कितने सार्थक अंक लेंगे। तो इसके लिए आगे हम देखेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो सार्थक अंक है अंकीय संक्रियाओं में किस प्रकार से लेंगे। अंकीय संक्रियाओं का अर्थ यह है कि जब गुणा करते हैं, जोड़ करते हैं, बाकी भाग करते हैं, तब सार्थक अंक किस प्रकार से लिए जाएंगे। तो देखिए इसके लिए नियम कायदा यह है, पहला नियम तो हम बता रहे हैं गुणा के लिए लागू हो सकता है या वो भाग के लिए भी वही नियम है। गुणन या भाग के लिए जो नियम है वो क्या है समझ लीजिए कि देखिए विद्यार्थी, जब दो संख्याओं का गुणन किया जाता है या एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग दिया जाता है, तो जो संख्या नई संख्या प्राप्त होती है उस नई संख्या में सार्थक अंक उतने ही लेंगे जिसमें हमने गुणन में या भाग में जो संख्याएं यूज में ली है, प्रयोग में ली है, उसमें न्यूनतम सार्थक अंक हो। एक बार इसको फिर से सुन लीजिए, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि देखिए गुणन या भाग के अंदर जो उत्तर आता है, गुणन दो संख्याओं का गुणन किया या दो संख्याओं में भागफल की विधि आपने लगाई तो जो उत्तर प्राप्त हुआ तो उसमें कितने सार्थक अंक लेंगे। तो आपने जो दो संख्याओं का गुणन या भाग किया तो उन दोनों में से आपको यह देखना है कि उन दोनों में से न्यूनतम सार्थक अंक कितने हैं। और जैसे किसी एक संख्या में न्यूनतम सार्थक अंक एक में 4 हैं, एक में 3 है, तो 3 जो उत्तर आया उसमें 3 सार्थक अंक लेंगे। एग्जाम्पल मैं यहां पर ले रहा हूं, जैसे हमारे पास में ये कोई नंबर है 2.3, इसमें सार्थक अंक विद्यार्थियों 2 हैं और इसको हम गुणा कर रहे हैं 1.30 से। इसमें सार्थक अंक हैं 3, इसमें 3 है, इसमें 2 है। अब जब गुणा करेंगे इन दोनों को, जब हम आपस में गुणा करेंगे तो जो उत्तर आएगा उसमें सार्थक अंक हम 2 ही लेंगे। सार्थक अंक कितने लेकर चलेंगे विद्यार्थियों? 2 ही लेकर चलेंगे, चाहे नंबर कोई सा भी कैसा भी प्राप्त क्यों ना हो। तो देखिए जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 को 3 से गुणा किया तो यहां पर आ गया 69,
69 आ गया। फिर 23 को 1 से गुणा किया तो 23 और 6 हमारे पास में आ गए 29। और यहाँ पर 2 और 3 संख्या पहले पॉइंट लगा देंगे, एक ये 0 यहाँ पर पड़ा है, तो ये आएगा हमारे पास में, इसका उत्तर तो ये आएगा। अब इसमें जो नंबर है, इस नंबर को इसमें कितना, इस नंबर को गुणा करने के पश्चात क्या लिखेंगे, तो इसमें दोनों में से आपको न्यूनतम सार्थक अंक देखने हैं, जो कि इस संख्या में है। न्यूनतम सार्थक अंक इसमें 2 हैं, तो उत्तर में भी 2 नंबर तक ही सार्थक अंक लेकर चलेंगे, 2.9 तक ही इसको लिखेंगे। जबकि आपके पास में उत्तर अलग आ रहा है, जबकि यहां पर 2.9 ही इसको पुट करेंगे। जो इसको नंबर लिखने का जो तरीका है, कई बार ये होता है कि इस नंबर के बाद वाला जो नंबर है वो 5 से बड़ा हो, तो वो पूर्णांकन करने के नियम कायदे लगते हैं। इससे बाद में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पूर्णांकन करना ही, राउंड ऑफ कैसे करते हैं नंबर्स को, वो ही हम यहां पर देखेंगे। बट नियम यही है, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे हमारे पास में कोई गुणन या भाग विधि में, तो आप जिन राशियों का गुणा कर रहे हैं या जिन राशियों का आपस में भाग दे रहे हैं, जैसे आपके पास में ये कोई नंबर है और इस नंबर में आप इस राशि का भाग लगा रहे हैं, तो इसमें सार्थक अंक है 2, इसमें सार्थक अंक है 5, तो जो उत्तर आएगा उसमें 2 ही सार्थक अंक लेने हैं। जो भी आपके पास में उत्तर आएंगे उसमें 2 सार्थक अंक लेने हैं, बाकी के हटा देंगे। अरे बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब हम जोड़ और बाकी के लिए एक नियम कायदा हम आपको बताएंगे। जोड़ मतलब संकलन व व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब हो गया घटाव बाकी। इसके लिए जो नियम कायदा है वो क्या है विद्यार्थियों, दशमलव के बाद में आपको इस के तहत ये देखना है कि दशमलव के पश्चात जो अंक हैं वो कितने सार्थक अंक हैं, उसके हिसाब से आपको सार्थक अंक लेने पड़ेंगे। जैसे न्यूनतम जो सार्थक अंक हैं वो यहां पर भी देखेंगे। जैसे हमारे पास में ये कोई नंबर है 43.50 और इसको हम जोड़ रहे हैं 1015350 में, तो इन राशियों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में जो नई राशि प्राप्त होगी, इसमें देखिए दशमलव के पश्चात 2 अंक हैं, इसमें भी दशमलव के पश्चात 4 अंक हैं, तो न्यूनतम वाला लेकर चलना है। तो न्यूनतम वाला यहां पर 2 है। यहां पर आपको पूरी संख्या नहीं देखनी, पूरी संख्या नहीं देखनी है। जैसे इसमें हमने पूरी संख्या में न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या को देखा था, बट यहां पर ऐसा नहीं है। दशमलव वाली संख्या है तो उसमें देखो, यदि बिना दशमलव वाली संख्या होती है तो उसका जोड़ घटाव सीधा ही किया जाना है, उसमें सार्थक अंकों का कोई रोल नहीं है। जो भी अंक प्राप्त होंगे वो आपको मिल जाएंगे, उसमें आप सार्थक अंकों के नियम कायदे लगा देंगे। बट जब दशमलव वाली संख्या आ जाती है और जो भिन्न सार्थक अंकों वाली संख्या होती है उनका जब जोड़ किया जाता है, तो यहां पर देखिए जोड़ देखेंगे। पहले तो हम इसके जोड़ की बात करते हैं। 0 एचडी आ गया, फिर 5 आ गया, फिर ये 3 आ गया, 5 यहां पर 0 आ गया, फिर 4 और 5 आ गया, यहां से आ गया 14। ये हमारे पास में नया नंबर प्राप्त हुआ। तो यहां पर न्यूनतम जो सार्थक अंक है दशमलव के बाद में वो 2 हैं, और यहां पर दशमलव के बाद में जो सार्थक अंक हैं वो 4 हैं। यहां पर आपको 2 तक ही सीमित रखना है। तो 145.03 ये हमारे पास में जो नंबर प्राप्त हुआ है उसमें सार्थक अंक होंगे। तो इसमें आपको सार्थक अंक देखने हैं, तो इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या है वो 5 होगी। आप लोगों को ये नियम भी समझ में आ गया होगा। घटाव में भी जो उत्तर आएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखकर चलना है, लेकर चलना है। देखिए कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो जोड़ या घटाव में जो संख्याएं थी उनके सार्थक अंकों से कम भी सार्थक अंक प्राप्त हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, यहां पर 0.456, इसमें से हमने घटा दिया 0.453, तो इसमें आपके पास में 0.003 आएगा। तो इसमें जो पॉइंट के बाद में सार्थक अंक 3, इसमें भी 3 ही है, बट यहां पर जो सार्थक अंक मिलेगा आप लोगों को वो 1 मिलेगा। आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा।
अगला जो वीडियो है कक्षा 11 का हम जो बनाएंगे वो राउंड ऑफ करना, किसी भी नंबर्स को हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं, उसके कुछ नियम कायदे हैं वो हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।